तो स्टूडेंट्स आज अपने जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसफार्मर, जो अपने काफ़ी 2-3 दिनों से पहले भी चल रहा है। अपने वर्गीकरण पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर का, तो कई टाइप से अपने पढ़ा है ट्रांसफार्मर को। लेकिन आज जो वर्गीकरण अपने पढ़ेंगे वो अपना होएगा कि व्यापारिक आधार पर जो ट्रांसफार्मर है वो कितने टाइप के होते हैं। हमने पिछली क्लासों में इनकी कोर की संरचना के आधार पर, उनकी आउटपुट क्षमता के आधार पर, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर काफ़ी टाइप से अपने इनका वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। तो आज जो वर्गीकरण अपने पढ़ेंगे वो तो होगा कि इनकी व्यापारिक आधार पर ये जो ट्रांसफार्मर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर व्यापारिक आधार पर, किस आधार पर? व्यापारिक आधार पर। व्यापारिक आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? व्यापारिक आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट्स, पावर ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है यही बनता है कि पावर ट्रांसफार्मर होता कौन सा है। पावर ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है, इसमें जो रेटिंग होती है वो होती है 200 केवीए तक। इसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 200 केवीए तक, और इसकी जो रेटिंग है वो 200 केवीए तक है। और जो इनकी एफिशिएंसी होती है, जो इनकी दक्षता होती है वो उच्च होती है। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च होती है। साथ ही साथ में जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो होती है स्टार कनेक्टेड। स्टार कनेक्टेड। जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है वो क्या होती है? स्टार कनेक्टेड होती है। स्टार कनेक्टेड का मतलब है जो प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन है वो होंगे स्टार कनेक्शन। और स्टूडेंट जैसे अपने क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में, तो इसकी जो प्राइमरी है वो स्टार कनेक्टेड होती है, और जिसकी सेकेंडरी है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है डेल्टा कनेक्टेड। इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है? डेल्टा कनेक्टेड होती है। और इनका उपयोग, पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? इनका उपयोग होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में इनका वोल्टेज घटाने या बढ़ाने के लिए इनका उपयोग होता है। बड़े उद्योगों में, बड़े उद्योगों में भी इनका उपयोग होता है। इनका उपयोग होता है उत्पादन केंद्र पर भी, उत्पादन केंद्र पर भी इनका उपयोग होता है। तो ये जो पॉइंट थे ये क्या थे पावर ट्रांसफार्मर के बारे में, कि इनका उपयोग कहाँ पे होता है, इनकी रेटिंग कितनी होती है, इनकी दक्षता कितनी होती है। तो इसकी जो प्राइमरी है वो स्टार कनेक्टेड होती है, इसकी जो सेकेंडरी है वो डेल्टा कनेक्टेड होती है। तो ये तो था कि व्यापारिक आधार पे जो अपना ट्रांसफार्मर है उसका पहला पॉइंट था कि कौन सा है? पावर ट्रांसफार्मर। एक इसमें सेकंड जो पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की कैसा होता है। सेकंड जो पॉइंट अपना आएगा वो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसमें क्या है, जो इसकी रेटिंग है, वो 5 केवीए से लेके 2000 केवीए तक, 5 केवीए से लेके 2000 केवीए तक होती है। जो इसकी रेटिंग है वो कितनी होती है? 5 केवीए से लेके 2000 केवीए तक होती है। और इसकी जो प्राइमरी है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है कि डेल्टा कनेक्टेड होती है। और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है? स्टार कनेक्टेड होती है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड होती है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या है? स्टार कनेक्टेड होती है। और इसमें जो है इसका उपयोग
तो इसमें रेटिंग 5 kVA से 2000 kVA। प्राइमरी वाइंडिंग हो गया है, डेल्टा कनेक्टेड है। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है, स्टार कनेक्टेड है। और एक जो अलग मेन पॉइंट बनता है कि 15,000 kVA से कम के ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं, LT ट्रांसफार्मर। 15,000 kVA से कम के ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं, LT ट्रांसफार्मर। और एक जो दूसरा पॉइंट बनता है कि 15,000 kVA से ज़्यादा के ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं, HT, लो टेंशन और हाई टेंशन, LT और HT ट्रांसफार्मर। तो ये तो था अपने व्यापारिक आधार पे पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है कि इसके जो ट्रांसफार्मर हैं, इस ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं, भाग कौन कौन से अब इनके। पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भाग कि इनके कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले आएगा कंजर्वेटर। कंजर्वेटर क्या होता है कि एक छोटा टैंक होता है जो ट्रांसफार्मर के ऊपर स्थापित होता है। कि एक टैंक होता है जो ट्रांसफार्मर के ऊपर स्थापित होता है और इसमें क्या है, ऑयल भरा होता है। लेकिन इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें जो ऑयल भरा होता है वो जो ये टैंक है ये कभी भी फुल नहीं भरा होता ऑयल से, हमेशा क्या होता है, आधा भरा जाता है, हमेशा आधा भरा जाता है, कभी भी इस टैंक को फुल नहीं भरा जाता है। ये जो मेन बात है ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी इस टैंक को फुल नहीं भरेंगे, इस टैंक को हमेशा आधा भरेंगे। इसके बाद जो सेकंड है वो आता है कि ब्रीदर क्या होता है। ब्रीदर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जो ट्रांसफार्मर के साथ लगा होता है, क्योंकि जब कंजर्वेटर टैंक में ऑयल सिकुड़ता है तो इस ऑयल के सिकुड़ने से ट्रांसफार्मर के जो कंजर्वेटर है उसमें क्या है कि वायुमंडल से हवा प्रवेश करती है। उस हवा के प्रवेश करने के कारण, क्योंकि जब भी ऑयल सिकुड़ेगा तो उसमें एक खाली स्पेस बनेगा, उस खाली स्पेस में हवा प्रवेश करेगी वायुमंडल से, उस हवा के साथ नमी भी प्रवेश करेगी। उस नमी को रोकने के लिए, उस नमी के प्रवेश को रोकने के लिए एक उपकरण लगा होता है जिसे क्या कहते हैं, ब्रीदर। और उस नमी को रोकने के लिए इस ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है, सिलिका जेल भरा होता है, जो क्या करता है कि हवा की नमी को सोख लेता है और शुष्क हवा को इस कंजर्वेटर में प्रवेश करने देता है। और जो अपना तीसरा पॉइंट रहेगा, ये तो थे कंजर्वेटर और ब्रीदर, 2 पॉइंट हो गए अपने, इसके 2 पार्ट्स। अब तीसरा जो इसका पार्ट्स है, इसका तीसरा पार्ट रहेगा कि जैसे इसमें एक तापमापी भी लगा होता है जिसको अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। अब जैसे तापमापी है, इसका एक वर्ड से ही आपको पता लग रहा है कि तापमापी क्या होता है, थर्मामीटर। और थर्मामीटर हम सबको पता है कि थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। तो इसका जो उपकरण है तापमापी, इस उपकरण का काम क्या होता है, इसका काम भी होता है कि ये ट्रांसफार्मर के जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, सेंस करता है कि ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना हो, उस चीज़ को ये सेंस करता है। नेक्स्ट आता है जो तापमापी है, उस तापमापी के बाद में जो एक और इसका उपकरण है वो है एक्सप्लोजन वेंट।
एक्सप्लोजन वेंट, एक्सप्लोजन वेंट। अब इस एक्सप्लोजन वेंट का भी क्या काम होता है, ये भी क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। एक्सप्लोजन वेंट भी क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो मुख्य टैंक से जुड़ा होता है। मुख्य टैंक से जुड़ने का कारण क्या है कि ये एक्सप्लोजन वेंट मुख्य टैंक से जुड़ा होता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जब भी इस कंजर्वेटर जो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो टैंक लगा होता है कंजर्वेटर, उसमें जब भी टेम्परेचर बढ़ जाता है या जो गैसेस है या जो भाप है उसका दाब बढ़ जाता है गैसों का, उस दाब के कारण ऑयल बाहर निकलने लगता है। ऑयल बाहर निकलने के कारण उसमें क्या है कि अगर ऑयल बाहर ना निकले तो उसमें हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए एक्सप्लोजन वेंट लगा होता है। जब भी उसमें टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका जो ऑयल है वो क्या करता है कि एक्सप्लोजन वेंट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इससे क्या है, अपना जो ट्रांसफार्मर है वो सुरक्षित रहता है, उसमें कोई दुर्घटना नहीं होती है। उसके बाद इसमें जो एक्सप्लोजन वेंट है, इसमें जैसे वाल्व लगे होते हैं अलग अलग, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो वाल्व वो ओपन हो जाते हैं और वो जो ऑयल है वो इस एक्सप्लोजन वेंट के ज़रिए बाहर निकल जाता है और अपना जो ट्रांसफार्मर है वो दुर्घटना से बच जाता है। उसके बाद जैसे 5 नंबर हैं बकोल्ज रिले। बकोल्ज रिले ये भी क्या है, एक सुरक्षा डिवाइस है, एक सेफ्टी डिवाइस है। इसका काम क्या होता है कि जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई आंतरिक फॉल्ट आता है, जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर एक आंतरिक फॉल्ट आता है, तो किसी भी आंतरिक फॉल्ट आने पर ये रिले क्या होता है, ऑपरेट हो जाती है और एक सिग्नल सेंड करती है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और जो अपना ट्रांसफार्मर है उसको मेन लाइन से अलग कर देता है। तो इस तरह से ये क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। और उसके बाद जैसे नेक्स्ट जो रहेगा अपना पार्ट्स, इसमें रहेगा ऑयल गेज। ऑयल गेज, ऑयल गेज। अब ऑयल गेज का भी क्या मतलब है कि ऑयल गेज मतलब कि एक ऐसा डिवाइस, ट्रांसफार्मर के साथ एक ऐसा डिवाइस जो ऑयल को नापेगा। ऑयल गेज का मतलब होता है ऑयल को नापने वाला उपकरण, कि जो अपने कंजर्वेटर में ऑयल भरा जाता है उसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है ऑयल गेज, कि उस कंजर्वेटर में ऑयल है वो कितना है, ज़्यादा है, कम है, कितना है, उसको नापने के लिए क्या है, ऑयल गेज इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। तो इसी तरह से जैसे नेक्स्ट अपना जो पार्ट्स रहता है वो रहता है, नेक्स्ट है टेपिंग। टेपिंग, टेपिंग क्या है कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे अलग अलग टेपिंग निकाली होती है। इस टेपिंग की सहायता से हम सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या को घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपने टेपिंग कहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स को घटा भी सकते हैं और उनको बढ़ा भी सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, टेपिंग कहते हैं। सेकंड ये जो पार्ट्स थे अपने, ये इतने पार्ट्स क्या हैं, पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भाग थे, मुख्य भाग थे। तो मुख्य भाग ये होते हैं। और पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बारे में जैसे परिभाषा है, ठीक है, उनकी रेटिंग है, ये सब अपनों ने देख लिया था। तो अपने नेक्स्ट क्लास में इनकी जो बाकी टॉपिक हैं ट्रांसफार्मर के, वो बाकी टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।